जय हिंद साथियों, आप सभी को सूचना मिल गई होगी। सक्सेस पर रेलवे के लिए स्पेशल बैच आ रहा है। वो बैच केवल मैथ्स और रीजनिंग का रहेगा, जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन करवाए जाएंगे। देखिए, इस बैच लाने का रीज़न क्या है और ये बैच आपके लिए कितना बेनिफिट वाला रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल बताऊंगा। देखिए, आप में से सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा मन के अंदर कि सर, रेलवे की बैच तो हम ऑनलाइन भी ले लेंगे। लेकिन देखो, अभी तक अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तो मैं इस ऑनलाइन का विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने एक छोटा सा ट्रायल लिया, जिसमें मैंने 10 बच्चों को चुना। मतलब 10 बच्चों को मेरी नज़र के अंदर रखा कि 10 बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो इनका रिजल्ट लास्ट में क्या आएगा। तो 10 में से केवल 2 बच्चे अच्छी तैयारी कर पाए। 8 बच्चों के साथ क्या हुआ, 8 बच्चों ने स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करी ऑफलाइन क्लास में, और उनने एक लेवल बनाया। लेवल बनने के बाद वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गए। उनको समझ में कुछ भी नहीं आया। केवल बस ये कि ऑनलाइन मोबाइल चल रहा है, ठीक है ट्रिक है, देख रहे हैं, भूल रहे हैं, वो चल रहा है, ऐसा। वो देखते 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 ऐसा मुझे पता चला कि उन 6 बच्चों ने तैयारी भी छोड़ दी। तैयारी क्यों छोड़ दी? क्योंकि धीरे धीरे उससे मन ही हट गया। बोले यार, जो आता था वो भी अब धीरे धीरे गायब हो गया, कहीं अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चले गए। और 2 बच्चे फिर दोबारा क्लास ज्वाइन कर लिए हैं, ऑफलाइन क्लास में दोबारा पढ़ना शुरू कर दी। उनने बोला कि सर, अभी तक ऑनलाइन हम पढ़ रहे थे तो हमारा न तो सिलेबस कुछ समझ में आ रहा है और नहीं कोई टेस्ट स्कोर सही बन पा रहा है। तो इसीलिए हम आपके लिए बहुत ही कम फीस में एक क्लास लेकर आए। इससे आपको बेनिफिट, सबसे प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि आपको तैयारी करने की एक रूटीन पता चल जाएगी। मतलब डेली आपको 1.5 घंटे की क्लास रहेगी मैथ्स और रीजनिंग की। तो 1.5 घंटे तो आपको क्लास में यहाँ पढ़ना है, और घर पे जाकर भी पढ़ो। फिर भी अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से भी पढ़ो। लेकिन बात ये रहेगी कि आपकी पढ़ाई की एक रफ्तार बन जाएगी, और दिमाग के अंदर एक चीज़ तो तय हो जाएगी कि डेली क्लास जाना है। और डेली क्लास अगर दिमाग के अंदर बैठ गई तो आप डेली घर पे भी पढ़ाई करोगे। और वैकेंसी रेलवे की काफ़ी हद तक बहुत वैकेंसी आएगी यार। आप खुद देखना, धीरे धीरे नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी का अभी तक बूस्टर खुला नहीं है। और अगर बूस्टर खुलेगा तो बहुत सारी वैकेंसी आ जाएगी, साथ साथ में वैकेंसी आएगी एक एक दो दो महीने के अंतराल पर। तो आप पहले से अच्छा खासा लेवल बेहतर अगर बनाना चाहते हैं तो रेलवे के सारे जो पुराने क्वेश्चन है, जो कि अच्छे लेंथी क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन में आपको ट्रिकी बेस पर बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, और आपका बनाने का एक रूटीन भी बन जाएगा। इसलिए समय को व्यर्थ ना करें। 300 रुपये प्रति माह केवल फीस है। मतलब अगर आप 10 रुपये डेली बचाते हो तो भी एक महीने के 300 रुपये आराम से हो जाती। फिर भी आप बोल रहे हो कि सर, हमें पैसे की दिक्कत आ रही है, तो मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि 300 रुपये ही तो लाने हैं क्लास पढ़ने के लिए, सिलेक्शन के लिए। 300 रुपये तो लाने हैं। अगर आप कहीं संडे को अगर किसी काम पे भी चले जाएंगे, कहीं भी हिमालय करने चले जाएंगे, तो 300 रुपये आपको कोई भी दे देगा। तो वहां से आप कोचिंग फीस भर सकते हो। सोचो, मतलब इतना कम चार्ज है और आपको बेहतर तैयारी करने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा भी अगर जिनको रतलाम में रहने में दिक्कत आ रही है, देखो आपने अभी तक यहाँ से इतना लेवल आपने बनाया है कंपटीशन में, तो लेवल बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ी। लेकिन अब सिलेक्ट होने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। केवल डेली रूटीन में आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो इसके लिए अगर आप पार्ट टाइम वगैरह भी जॉब कहीं देख लो, अगर ज़्यादा घर से पैसा नहीं आ रहा है तो पार्ट टाइम जॉब वगैरह करो और पढ़ाई को जारी रखो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सिलेक्शन जरूर हो जाए। अगर मैदान छोड़कर भागोगे तो न तो अब आप आगे सिलेक्ट हो पाओगे कहीं, और अगर पीछे अगर जाने की सोच लो तो प्राइवेट सेक्टर में आपको जीरो से शुरुआत करनी है, बिजनेस में आपको जीरो से शुरुआत करनी है। बहुत समय लग जाएगा। वो 2 साल के बाद आपको रिटर्न याद आएगा कि शायद कंपटीशन में हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे, एक 1.5 महीना और तैयारी कर लेते हैं, एक 6 महीने और तैयारी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं। और जब छोड़ने का मन आता है, वहाँ से ही सिलेक्शन शुरू होता है। ये बात भी मैं बता देता हूँ, लाइफ में ऐसे पड़ाव जरूर आते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि आप सब छोड़ देते हैं और किसी फील्ड में चले जाते हैं। मतलब वहाँ तक तो आपका लेवल अच्छा खासा बन गया है, तभी जाकर आपके मन में ये विचार आया है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमारा लेवल कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसे बच्चों के साथ में कंपटीशन में बैठो जो जीरो से तैयारी कर रही। वहाँ से आपको पता चलेगा उनसे तो हम काफ़ी हद तक बेहतर है, हमें तैयारी करना चाहिए। तो आप अगर आना चाहते हो तो आने वाले गुरुवार से, मतलब जो 29 तारीख को जो गुरुवार आ रहा है, उससे सक्सेस पर बैच आने वाली है। समय 8:30 बजे से 10 बजे का समय रहेगा, जिसमें बेहतर तरीके से मैथ्स और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपकी स्पीड भी बनेगी, एक से एक नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, और पढ़ाई में आप बेहतर बनेंगे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे। और हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। ठीक है यार, अगर आपने एसएससी पेपर दिया और कम नंबर आए तो कहीं ना कहीं मेहनत में चूक रह गई होगी। अब एक बार फिर मेहनत करिए, फिर कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। वैकेंसी तो फिर आ रही है ना, एसएसजीडी दोबारा आपका जून में फॉर्म अप्लाई होगा। एक बार कैलेंडर खोल के देखिएगा आप, उसके अंदर आपको वैकेंसी मिल जाए। वैकेंसी बहुत सारी आती रहती है, लेकिन बात ये रहती है आप अगर मेहनत करोगे तो एक वैकेंसी सही साट आ गई तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, सारे दुख और तकलीफ आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, छोटी मोटी बातों को भूलना पड़ेगा और अपने ऊपर फोकस करना होगा। जय हिंद, जय भारत।